वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी हैं सही होंगे और वर्तमान दौर के इस बदलते परिपेक्ष में आप लोग जो है ऑनलाइन स्टडी जो है वो कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारा जो सीरीज़ है, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली हम लोगों ने जो ये क्लासेज स्टार्ट किए हैं तो बहुत सोचा मैंने कि कहाँ से स्टार्ट करूं। तो फिर लास्ट में मेरे को समझ में आया क्योंकि क्लास स्टार्ट करने के लिए इससे बेहतर कोई टॉपिक मेरे पास नहीं हो सकता। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टॉपिक आपको लिखा हुआ है मनरेगा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे। क्लास 12th के चैप्टर से भी रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से, यानी रूरल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका डिटेल स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले कल के बाद जो हमारी क्लासेस होंगी, जो कल से क्लासेज होंगी वो चैप्टर वाइज होंगी, स्टार्टिंग से होंगी। और आप लोग क्लासेस देखने के लिए जो है वो बने रह सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरकेप पर। अगर आपको मेरा ये स्टडी प्रोग्राम पसंद आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए इस टॉपिक को। और मनरेगा के बारे में, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर बात करें तो क्या हैं, और इम्प्ली जो शिट किया गया है इसको वो किस तरीके से किया गया है, फंक्शनिंग क्या क्या होती है इसके अंदर, कैसे इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए ये प्रोग्राम। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में इसको जनरली कॉल किया जाता है मनरेगा। यहाँ पर जो स्टार्टिंग वर्ड है एमजी फॉर महात्मा गांधी। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अगर मैं इसके आगे लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो 2005 से ही परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। यानी इसका जो एक तरीके से हम कहें कि फुल फॉर्म अगर देखें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इस तरीके से। तो अब इस टॉपिक की जब शुरुआत हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी टॉपिक हो या चैप्टर हो तो प्रीफेस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ द प्रीफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर मैं बात करूँ कि पर्टिकुलर चैप्टर। तो यहाँ पर टॉपिक का थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्यों ना हम इस प्रोग्राम को, क्यों ना हम इस नेम को थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको बैकग्राउंड में लेके चलते हैं हिस्ट्री में। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है नरेगा। अब आप कहेंगे सर आपने इसको क्यों लिखा। तो बच्चों जब इस प्रोग्राम को सबसे पहले मैं कहूँ कि लाया गया या इंट्रोड्यूस करवाया गया या फिर इसको लॉन्च किया गया तो उस कंडीशन में ये इस नेम से जाना जाता था। इसको यहाँ पर वापस से मैं 2005 लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म दोनों का चेंज है, पहले वाले का क्या है, लास्ट वाले का क्या है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और जानते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर आप बात करेंगे सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखेंगे तो ये आएगा आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये इसका पूरा फुल फॉर्म आप स्टेप टू स्टेप देख सकते हैं। ये बहुत इजी है, वर्ड से ही यहाँ पे निकला हुआ है। हिंदी में अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए अगर इसको आप कॉल करेंगे तो ये आपका राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट है इसके बारे में आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी, क्या सिचुएशंस थी कंट्री की उस ज़माने में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दैट टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह, 2005 की बात कर रहा हूँ बच्चों में, ध्यान रखेंगे आप। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री मनमोहन सिंह। अब आप एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, सोशल इक्वलिटी के लिए चलाया गया प्रोग्राम है, तो उस टाइम पर क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है या आज का जो सिनेरियो है तो मोस्टली ये प्रोग्राम जो है वो रूरल एरियाज़ के लिए ही है, रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर इसको काउंट किया जाता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि उस टाइम पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है
यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत का, तो वहाँ पर कौन था, कौन थे मिनिस्टर? तो यहाँ पर थे श्री आरपी सिंह जी, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी एक्चुअली हाल ही में इनका निधन हो गया है और राजद से ये जो है हमेशा एमपी रहे हैं, और अगर आपको याद है तो बिहार में, और इनका जो एरिया है वो वैशाली नगर से ये चुने जाते रहे हैं लोकसभा के लिए। और यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट में ये उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपका जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इनको ये पद उस टाइम पर दिया गया था, या ये इस पद पर जो है ये उस समय थे। यानी इनके तत्वाधान में ये प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट किया जा रहा था। अब हम आगे चलते हैं और प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए 2005 में जब एक्ट लेकर के आए तो दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। डेट थी आपकी 25 अगस्त, और टाइम पीरियड जो है वो ध्यान रखेंगे आप 2005। कानून का दर्जा मिल गया इसको, यानी ये जो एक्ट था ये क्या बन गया, कानून बन गया। अब कोई भी चीज़ कानून कब बनती है, आप कहेंगे सर आप तो इकोनॉमिक्स के हैं और कानून की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं। तो कानून के लिए क्या होता है कि जो आपकी संसद है, इसके दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, कोई भी अगर यहाँ पर दोनों सदनों से पारित हो जाता है कोई भी अधिनियम, तो फिर कानून का दर्जा उसको मिल जाता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान वाले इसको और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, हम केवल जनरल वे में बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गई। अब बात करते हैं लॉन्चिंग डेट की, कि प्रोग्राम बना लिया हमने, बैकग्राउंड तैयार कर लिया, तो लॉन्चिंग डेट क्या थी, किस तरीके से इसको लॉन्च किया गया, कहाँ पर किया गया इंडिया के अंदर, और क्या सिनेरियो रहा था उस टाइम पर। तो वापस से आप ध्यान रखेंगे, टाइम पीरियड था 2 फरवरी और 2006, 2 फरवरी 2006 वॉज द टाइम पीरियड दैट टाइम। और ये जो रहा था, तो यहाँ पर लॉन्चिंग हुई थी प्रोग्राम की, लॉन्चिंग हुई थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट था बांदीवली, जहाँ तक मेरे को, अगर मैं सही तरीके से प्रोनाउंसिएट कर पा रहा हूँ तो बांदावली जो है ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश का बांदावली। और बांदावली डिस्ट्रिक्ट का गांव था अनंतपुर। इस गांव से लॉन्चिंग हुई सबसे पहले इस प्रोग्राम की, यानी कि नरेगा की, क्योंकि उस टाइम तक यही नेम था, नरेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से लॉन्चिंग हुई, और स्टार्टिंग में जब इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया तो सबसे पहले इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट में, या हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं 200 जिलों में पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2 फरवरी 2006 को, आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई, और 200 डिस्ट्रिक्ट्स जो थी, ये पूरे भारत के डिस्ट्रिक्ट्स को अगर काउंट करूँ तो 200 जिलों में सबसे पहले लॉन्च किया गया। इसके बाद क्या हुआ, ये डेट भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2008 इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, इसको लॉन्च कर दिया गया। यानी ये जो प्रोग्राम है, इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 1 अप्रैल 2008 से ये इम्प्लिसिट किया गया, और भारत के सभी ज़िलों में ये जो प्रोग्राम है ये चल रहा है तब से। अब यहाँ पे बात क्या आती है, कभी कभी जैसे मान लीजिए ये डेट आपको क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे कि सर अभी तो ये आपने MGNREGA लिखा है, ये क्या हुआ, तो इसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है बच्चों, कि ये जो टाइम पीरियड मैं अब लिखूँगा यहाँ पर जो मेंशन कर रहा हूँ, 2 अक्टूबर 2009, ये टाइम पीरियड था जब नेम चेंज किया गया महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो नेम क्या हो गया, कब से हो गया, 2 अक्टूबर 2009 से। वर्तमान में अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम को, जो हमारे इंडिया का प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन, इसमें
जोड़ दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप नरेगा में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें आपसे ऐसे काम भी करवाए जाएंगे, यानी कि जो श्रमिक हमारा काम कर रहा है भारत का या उस ग्राम पंचायत का, तो उस पर स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए भी कार्य कराया जाएगा। आगे डिटेल में बताएंगे कि मनरेगा के अंदर जो श्रमिक होता है, जो लेबर फोर्स हमारी होती है, तो वो किस किस फील्ड में काम करती है, यानी कौन कौन से काम उसको करने होते हैं यहाँ पर या उससे करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया, बट हमने नेम चेंज किया, चेंज करके इसकी स्टार्टिंग की, लॉन्चिंग का प्लेस, डेट और ये सब नेम चेंज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको हमने यहाँ तक क्लियर कर दी। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे स्टेप टू स्टेप। तो हमारी स्टोरी पहुँच चुकी है 2 अक्टूबर 2009 तक और नेम चेंज हम कर चुके हैं। तो आगे देखिए बच्चों, होता क्या है कि ये जो प्रोग्राम होते हैं इस तरीके के, तो प्रोग्राम को सबसे पहले इंडिया के अंदर आखिरकार लॉन्च क्यों किया गया। हमारे सामने एक जो मेन इशू होता है वो ये होता है कि लॉन्चिंग का पर्पज़ क्या था। तो किसी भी प्रोग्राम के पर्पज़ को जाने बिना उसके बारे में आगे बढ़ना उचित नहीं है। तो सबसे पहले हम अभी जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो हम बात करेंगे पर्पज़ क्या था, यानी कि क्यों इम्प्लीसिट किया गया यूपीए गवर्नमेंट में इसको। तो इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और देखेंगे कि आखिरकार आपके लिए जो है ये प्रोग्राम या और भारत के लिए जो ये प्रोग्राम है इंडिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की, या मैं ये कहूँ कि पर्पज़ की जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसका उद्देश्य जो है वो क्या था। तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट टारगेट रखा गया था, दिस इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एक तरीके से रोजगार के लिए लागू किया गया प्रोग्राम था। तो आप इसके पर्पज जो ऑब्जेक्ट थे उसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल ऑब्जेक्ट इसका रखा गया था, लेकिन जो इसके मेन पर्पज देखे जा सकते हैं उनमें मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। फॉर जनरेशन द एम्प्लॉयमेंट कहां पर, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य था। दूसरा, प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जो है लोगों को प्रदान करना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता लोगों को मिले। अब कई बच्चे जो इकोनॉमिक्स के नहीं है वो कहते हैं सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका अगर मान लीजिए कि कोई आपकी फैमिली है, अगर इनकम का सोर्स आपका जो है स्टेबल है, फिक्स्ड है, तो उससे क्या होगा कि आपका परिवार जो है उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो डे टू डे रनिंग लाइफ है आपकी, वो ठीक चलेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, स्थायित्व रहेगा आपकी फैमिली में, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये भी पर्पज़ था। अब एक जो इम्पोर्टेंट सबसे बात आती है वो है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर सामाजिक समानता। अब कई बच्चे पूछते हैं सर सामाजिक समानता कैसे, इसका उद्देश्य है। तो इसकी खास बात यह है बच्चों प्रोग्राम की कि इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो आप किसी भी कास्ट से हो सकते हैं, किसी भी परिवार से हो सकते हैं, बशर्ते कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, वो आपको पूरी फुलफिल करनी होती हैं। ठीक है ना। और इसमें ये भी मायने नहीं रखता कि आप ट्रेंड होने चाहिए या फिर आप स्किल्ड होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अनस्किल्ड वर्कर अगर आप हैं तो भी आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बारे में इस चैप्टर में आगे बात करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंदर। तो ये इसके बेसिक जो पर्पस थे ये रखे गए थे।
अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में जो ऐड करूंगा मैं, भाई आप लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं रूरल एरियाज़ में अनस्किल्ड वर्कर को, तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को नज़र आता है, और इसमें ये था 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये जो 100 दिन की रोजगार की इन्होंने गारंटी वाली बात कही है, ऐसा पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम नहीं कहता है। जैसा हमारा ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहता है, यानी कि हमारा ये जो अधिनियम है ये एक ऐसी स्कीम है जो आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो एक कोई पर्पज़ नहीं है, बहुत सारे पर्पज़ हैं, बहुत वाइड, एक तरीके से वाइड कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्राम का। अगर मैं देखूं तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन की हैं ये समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं किसी प्रोग्राम की, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये प्रोग्राम अपना लॉन्च किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं और इस प्रोग्राम के आगे के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट इन चीज़ों को सुधारना चाहती है, और ये सारी चीज़ें, और भी इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप जिनसे कि इसके ऑब्जेक्ट, इसका जो एक तरीके से डायरेक्शन है वो आपको क्लियर हो जाए। जैसे 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ आपको जिससे कंफ्यूज ना हो। एक आता है यहाँ पर, इसका पर्पज़ ये भी था कि आपकी जो पंचायती राज, आपको पता है पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई भारत के अंदर, राजस्थान वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो पंचायती राज का जो ढांचा है हमारा, इसको मजबूत करना। पंचायती राज मजबूत होगा तो लोकतंत्र को मजबूत करना, ये भी इसके ऑब्जेक्ट में था कहीं ना कहीं। तो ये लोकतंत्र को भी मजबूत कर दिया। और क्या क्या हो सकते हैं, जो अपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, और जो वुमेन्स हैं, महिलाएं, इनके लिए भी इसमें खास प्रावधान था। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा इस प्रोग्राम के तहत। ये महिलाओं के लिए स्पेशल इसमें बात की गई है। तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को भी ध्यान में रखा गया है। इक्वलिटी की प्रोग्राम बात करता ही है, इसलिए महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया गया है। उनको भी रोजगार में ये फिक्स है कि उनके लिए रिजर्व रहेगा इतना % अगर इसमें ये एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो। अब बात करते हैं, ये क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर इन चीज़ों को उठा रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें कहाँ पे आ गई, सोशल इक्विटी में आ गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आ गई। ये कहीं ना कहीं इन्हीं से कोरिलेट करती हुई चीज़ें हैं। तो आपने ये ऑब्जेक्ट वाला जो मुद्दा है, आई थिंक कि अब आपको कोई समस्या नहीं होगी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई मनरेगा का जो प्रोग्राम है इसके पीछे पर्पज़ क्या था, उद्देश्य क्या क्या थे इंडियन गवर्नमेंट के। अब ये इतनी सारी बातें कर ली। अब कई बार बच्चों को क्वेरीज होती है कि सर आपने जो ये प्रोग्राम बताया है ये केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है, क्या है आखिरकार ये। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, ये जो स्कीम है ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। कहाँ, कैसी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। अब इस प्रोग्राम को जब मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, तो कई जगह ऐसी चीज़ आएगी कि राज्य सरकार को भी इसमें पैसा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, अब ये राज्य सरकार जाने या फिर हम जाने, जो आगे आपको इस टॉपिक में बताएंगे। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है और इसके पर्पज़ इस तरीके से ये रखे गए हैं। तो पर्पज़ के बात करने के बाद अब हम चलते हैं कि आखिरकार इस योजना का फ़ायदा कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा और उसको क्या करना होगा। तो इस चीज़ को हम डिटेल से समझते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा ये वीडियो लास्ट तक, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी इस चीज़ के बहुत मायने हो सकते हैं। अब हम चलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। प्रोग्राम में फ़ायदा अगर लेना है तो आपको क्या करना है, तो इन चीज़ों को जानेंगे। और इनके साथ साथ अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि अगर आप लिटरेट पर्सन हैं, शहरों में रहते हैं, गाँव में कोई आपका भाई रहता है, या उसको आपको बताना है भाई ऐसे ऐसे आपके लिए प्रोग्राम है, आप इसमें अप्लाई करें और इसका बेनिफिट लें, भारत सरकार ने ये योजना जब चला रखी है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पर चलते हैं तो आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी।
यानी कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर 1 पर 18 वर्ष के होने चाहिए आप। कितने वर्ष के? 18 ईयर्स का। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए इस प्रोग्राम के तहत तो 18 साल आप पूरे कर चुके हों, ये इंश्योर कर लीजिएगा। नंबर 2 पर आप लोकल होने चाहिए। कहाँ के लोकल? उसी ग्राम पंचायत के जिसमें आपने आवेदन करने की बात सोची है, यानी कि जहाँ पर आवेदन किया जाना है, ये ध्यान रखेंगे, वहाँ के आप लोकल होने चाहिए। इसका भी आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 3 और क्या क्या होना चाहिए? तो इसके लिए क्या है कि आपको फिजिकली, कोई ज़रूरी नहीं है आप स्किल्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनस्किल्ड भी हैं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा नरेगा का। अभी जॉब कार्ड कहाँ से आ गया भाई? ये क्या होता है? जॉब कार्ड में अप्लाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़्यादातर क्योंकि ग्रामीण भाई होते हैं हमारे तो ऑनलाइन नहीं करते हैं, ऑफलाइन ही करते हैं। और ऑफलाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वहाँ पर सीधा सा एक सादे कागज़ पर आवेदन करना होगा, ठीक है ना। ग्राम पंचायत लेवल पर जो छोटे से सरकारी कर्मचारी, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर अगर कोई कर्मचारी इसको देखता है तो सेक्रेटरी, जिसको हम बोलते हैं आजकल, जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, विलेज, वी फॉर विलेज, नॉट बी फॉर बीडीओ। तो ये लोग आपकी इसमें मदद करेंगे। ग्राम पंचायत में सरपंच आपकी मदद करेगा। आप सीधे से जाइए, आवेदन करिए, ज़रूरत के जो दस्तावेज हैं वो लगाइए, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके प्रूफ करेंगे कि आप लोकलिटी हैं, आपको लोकल का प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि आवेदन करने के 15 दिन बाद, आवेदन के 15 दिवस के अंतराल में आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड जो है ये कंपलसरी है। कौन करेगा यहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड? स्टेट गवर्नमेंट करेगी आपको। अब आप कहेंगे सर ये प्रोग्राम तो केंद्र सरकार का है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों करेगी? भाई प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश किया है सबके लिए, ऑर्डर दिया एक तरीके से कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें और अपने सारे जो राज्य हैं उसमें एक तरीके से मैंडेटरी है, आपको चलाना है। आप देखिए ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो ये कह दे कि हम इस प्रोग्राम को नहीं चला रहे। ये ऊपर की तरफ से आदेश हैं, यानी कि आपकी जो हाई कमांड है दिल्ली से, जो आपका यहाँ पे ये गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन अपना बना हुआ है, तो वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ, एक तरीके से मैं रूरल डेवलपमेंट की बात कहूँ तो वहाँ से आदेशित है आपको प्रमोट करना ही करना है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोग्राम है, तो आपको ये करना ही करना है। तो 15 दिवस के अंतराल में आपके आवेदन के पश्चात, आवेदन की जाँच के पश्चात अगर आप एलिजिबल पाए गए तो 15 दिन में भाई आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार कितने दिन का मिलता है? पहले ही बात कर चुके हैं, 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा, 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है ये सरकार नहीं दे पाई, किसी भी कोई वजह हो सकती है, कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए राज्य सरकार ने कहा भाई हम तो नहीं दे पा रहे हैं आपको, ऐसा हो सकता है। कई बार आप घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, भाई आएगा कोई ना कोई बुलाने और मस्ट रोल पे काम करने जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए सरकार ने आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया विदिन 15 डेज, तो सरकार आपको, जो सरकार है वो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा आपको, अनएम्प्लॉयमेंट बोनस जिसको आप कह सकते हैं, मिलेगा भैया आपको।
देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि गारंटीड एक तरीके से वादा किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और अगर वो फेल्ड हो जाते हैं इसमें तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप निश्चिंत रहें। दूसरी बात, क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी प्रोग्राम में जो आपको जानना जरूरी है। लाइक दैट, आपने जिस ग्राम पंचायत से आवेदन किया है उस ग्राम पंचायत के विदिन 5 किलोमीटर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होगा। विदिन 5 किलोमीटर में एम्प्लॉयमेंट का ये राइट है, प्रोविज़न है कि आपको उस 5 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें ही रोजगार दिया जाएगा आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा, क्योंकि वही मॉनिटर करेंगे मोस्टली। बार बार जीपी वर्ड यूज़ हो रहा है, ध्यान रखें। ग्राम पंचायत का मेन रोल है इसके अंदर, कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है यहाँ, ये आप क्लियरली समझ लो। तो आपको 5 किलोमीटर में अगर मान लीजिए कि रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ पर भी जो है ग्राम पंचायत फेल हो जाती है भाई, तो इसमें भी आपको प्रावधान है, अगर बाहर इस परिधि के आपको मिलेगा तो एक्स्ट्रा 10% वेज आपको मिलेगी, 10% अधिक मजदूरी मिलेगी आपको। ध्यान रखें, अगर 5 किलोमीटर की परिधि से बाहर आपको रोजगार दिया गया है तो। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है कि भाई आप लोगों आवेदन कैसे करें। आवेदन का मैंने बता दिया भाई, आपको सिंपल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब कौन कौन कर सकता है आवेदन, तो प्रत्येक परिवार में से कोई भी वयस्क सदस्य। अब वयस्क सदस्य की मैंने बात की थी तो उसमें मैंने पहले आपको बता दिया वीडियो में कि भाई 18 साल का होना चाहिए, 18 ईयर कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपकी जांच होगी, जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे, अप्रूवल देंगे, और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, प्रोग्राम में कहा गया भाई 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब आपको 150 डेज़ 150 दिन का, यानी कि 150 जो आपके वर्किंग डेज हैं, कार्य दिवस, इसका भी रोजगार का प्रावधान है। किस कंडीशन में? मान लीजिए फ्लड आ गया, सरकार चाहेगी तो 150 दिन बढ़ा सकती है। ड्रॉट की कंडीशन हो गई, यानी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, या कोई नेचुरल ऐसी क्लेमिटी है, तो प्राकृतिक आपदा अगर है, नेचुरल डिजास्टर की बात करें, तो उस कंडीशन में सरकार को ये राइट दिया गया है कि ये जो बातें कर रहे हैं हम बार बार कि 150 दिन तक का रोजगार 100 दिन की जगह दिया जा सकता है, ये प्रावधान है। सरकार को उसका खर्चा जो है वहन करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ हमारा